राधे गोविंद। तो उसके लिए भी उदाहरण है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसके हृदय में क्रोध नहीं टिक सकता। जैसे नारद मुनि गए थे दक्ष प्रजापति, ये दक्ष प्रजापति का दूसरे जन्म। दक्ष प्रजापति के जो दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र नहीं थे, वो तो ध्रुव महाराज के वंश में पैदा हुए। तो जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया। किन्ने? नारद। फिर उसके बाद 1,000 पुत्र और हुए, उनको भी सन्यासी बना दिया। किन्होंने? नारद मुनि ने। तो उसके बाद क्या हुआ? दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा है कि मेरे 11,000 बच्चों को उन्होंने सन्यासी बना दिया। उनको तो मैं गृहस्थ आश्रम में ले जाना चाह रहा था, उनको तो सन्यासी बना दिया इन्होंने। बहुत गुस्से में थे। कौन? दक्ष प्रजापति। और नारद जी भली भांति जानते थे कि ये मेरे ऊपर गुस्से में है, और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया? बोले उनका गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, उनके सामने चले जाओ और वो पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दे, तो फिर शांत हो जाएंगे। और नारद जी सीधा उन्हीं के पास गए, दक्ष प्रजापति के पास। और जाकर जो है उनके सामने बैठे। तो फिर तब स्वाभाविक रूप से दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिए? कि तुमने मेरे मासूम बच्चों को सन्यासी बना दिया, गृहस्थ आश्रम का आनंद लेने नहीं दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक स्थान पे टिक नहीं पाओगे, कोई भी एक जगह नहीं टिक पाओगे, आप हमेशा भ्रमण करते रहोगे, एक स्थान पे रह ही नहीं पाओगे। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया नारद मुनि को। पर नारद मुनि तो अंदर अंदर खुश हुए, ये तो मेरे लिए श्राप नहीं, ये तो वर है, क्योंकि एक स्थान में टिक नहीं पाऊंगा तो मैं भ्रमण करते रहूंगा, करते करते सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहूंगा। तो दक्ष प्रजापति को लगा कि श्राप है, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं ना, जो भोगी जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, विषय भोग में जो लिप्त रहते हैं, भोग लालसा जिनके अंदर रहता है, वो अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा घर, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब उनको चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक स्थान पे टिके रहना जरूरी है। पर जो सन्यासी हैं, जो प्रचारक हैं, उनके लिए तो भ्रमण कर रहे हैं अच्छा है, उनको एक स्थान में टिकना थोड़ी है, एक एक दिन एक एक पेड़ के नीचे रह लेंगे। इसलिए नारद जी को उनके हिसाब से वो श्राप हुआ, लेकिन असल में इनके हिसाब से तो वर हो गया। तो नारद जी ने क्यों दक्ष प्रजापति श्राप स्वीकार किया? क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञ थे कि उनके 11,000 बच्चों ने इनके मार्ग पर चला। तो इसलिए दक्ष प्रजापति के ऊपर उनके कोई क्रोध नहीं था। और उनका एक शिष्य ध्रुव महाराज भी उनके शिष्य थे, नारद जी के शिष्य थे, उन्हीं के वंश में आए थे दक्ष प्रजापति। तो इसलिए नारद जी को कृतज्ञता थी उनके हृदय में, जिसके कारण नारद जी ने उनके क्रोध को पॉजिटिवली लिया। तो और जो व्यक्ति हमेशा, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति भरा हुआ रहता है, भगवान के प्रति प्रेम भरा हुआ रहता है, नम्रता भरा हुआ रहता है, वो किसी भी स्थिति में कोई कितना भी गुस्सा करे उससे प्रभावित नहीं होता। राधे राधे।